उसी बच्चे का नाम आगे चल करके परीक्षित हुआ। बंधुओं, परीक्षित एक ऐसा भक्त था जो गर्भ से बाहर बाद में आया, परमात्मा का दर्शन पहले कर लिया। ऐसा परम लाडला भक्त परीक्षित ही थे, जिन्होंने पैदा बाद में हुए, भगवान का दर्शन पहले किए। बोलिए भागवत भगवान की जय, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। दूसरे स्वरूप में जो भगवान पास में खड़े थे, कृष्ण स्वरूप में, उन्होंने उत्तरा से पूछा, कहा देवी बेटी अब तुमको कैसा एहसास हो रहा है? तो उत्तरा ने कहा मुझे बिल्कुल स्वस्थ मालूम पड़ रहा है, मैं स्वस्थ हूं, किसी बात की अब तकलीफ नहीं है, दुख नहीं है, किसी बात का दुख नहीं है। मैं अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ महसूस कर रही हूं, मुझे स्वस्थ मेरा बालक भी लग रहा है, तो मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं। और आपसे निवेदन करो बंधुओं कि सबके सामने इस चतुरानन की चतुराई तो चल सकती है, लेकिन भक्त के सामने इनकी पोल खुल ही जाती है। भक्त के सामने चतुराई नहीं चल पाती है। पास में खड़ी कुंती समझ गई, पास में खड़ी कुंती समझ गई कि कन्हैया मेरी पौत्र वधू के गर्भ में गया था। उन्होंने तुरंत भगवान के चरणों को पकड़ करके कहा, कन्हैया तू भगवान है रे, तू परमात्मा है, तू भगवान है। भगवान ने कहा, बुआ क्या बात करती हो? अरे मैं आपका वही भतीजा हूं बुआ, आप भूल गई। बचपन में मुझे आप ही कनुआ कह के बुलाती थी, मैं आपका वही कनुआ भतीजा हूं बुआ, मैं भगवान नहीं हूं। कुंती ने कहा, यही तो सबसे बड़ी विडंबना है कन्हैया, कभी तू किसी का दादा बनता है, कभी किसी का बाबा बनता है, और ये क्यों नहीं कहता कि सारा जगत तेरा है, तू जगतपति है, तू जगदीश है। अपनी माया के मोह में सबको फांस करके रखता है, जैसा जिसको चाहता है उसको वैसा नचाता है। कन्हैया तू नारायण है, तू भगवान है। भगवान ने कहा, लो कर लो बात। युधिष्ठिर भैया, बुआ मुझे भगवान बता रही है, चलो मैं भगवान हूं, वरदान मांगो। सबने वरदान मांगा बंधु। युधिष्ठिर ने वरदान मांगा कि मैं चाहे जितनी भी विषम परिस्थिति क्यों न हो, लेकिन सत्य से ना डिगूं। भीम ने कहा, वैसे तो मैं भोजन के नाम पर बदनाम हूं, लोग बाग मुझे भोजन भट्ट कहते हैं, लेकिन हमारा आपका प्रेम सदियों बना रहे। द्रौपदी ने कहा, ये हमारा आपका भाई बहन का प्रेम बना रहे। अर्जुन ने कहा, हमारा आपका जो मित्रत्व प्रेम है, ये सखा का संबंध जन्म जन्मांतर तक बना रहे। सबने वरदान मांगा बंधुओं, लेकिन कुंती ने जो वरदान मांगा है, आज दिन तक इतिहास के पन्ने में किसी स्त्री ने नहीं मांगा है। और दूसरा निवेदन आपसे करूं बंधुओं कि यही एक उत्तरा ऐसी है जिसके गर्भ में परमात्मा गया है और किसी स्त्री के गर्भ में परमात्मा नहीं गया है। चाहे कौशल्या हो चाहे कैकेयी हो, क्षमा कीजिए, चाहे कौशल्या हो चाहे देवकी हो। कौशल्या के यहाँ भी भगवान प्रकट हुए, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। और देवकी के यहाँ भी भगवान प्रकट हुए कि तमद्भुतम बालकमं भुजे क्षणम। एक उत्तरा ही ऐसी मिलेगी जिसके गर्भ में परमात्मा गया है और किसी स्त्री के गर्भ में परमात्मा नहीं गया।
अंगुष्ठ मात्र रूपेण गर्भयो प्रविष्ट, और दूसरी स्त्री कुंती ही ऐसी मिलेगी जिन्होंने जो वरदान मांगा है, आज दिन तक किसी स्त्री ने ऐसा वरदान भगवान से नहीं मांगा। कुंती ने आंचल फैला करके कहा, प्रभु यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हो प्रभु, तो संसार की समस्त विपत्ति मेरे आंचल में दे दो, सारी विपत्ति मेरे आंचल में दे दो। बोलो भागवत भगवान की जय। जैसे ही कुंती ने विपत्ति मांगा, भगवान मुख पर हाथ रखते हुए कहा, बस बस बुआ, बस 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 बस, अब और नहीं। एक पल भी आपका सुख से बीता हो, शायद मुझे याद नहीं बुआ। विचार करो बंधुओं, जिसका जन्म कहीं और हुआ हो, पालन पोषण कहीं और हुआ हो, और शादी भी हुई हो, तो पांडु रोगी से, जिसको श्राप है कि सहसावास के कारण जिस समय ये स्त्री के पास जाएगा उसी समय इसकी मृत्यु हो जाएगी, अपने आप को ना रोक सके, दूसरी पत्नी माद्री के पास गए, स्थिति ये हुई कि युवा अवस्था में मृत्यु हो गई। 5 बेटों के लालन पालन में विपत्ति सहन किया, दुख सहन किया, और ऐसी स्थिति में कि कौरवों के 100 बेटे हमेशा मारने के लिए उपाय किया करते थे, कभी जल में गिरा करके, कभी लाक्षागृह में जला करके, कभी भरी सभा में पुत्र वधू को विवस्त्र करके, कभी धूत कीड़ा में पराजित करके, कभी लड्डू में जहर दे करके, खीर में जहर दे करके मारने का प्रयास किया करते थे। किस तरीके से अपने बच्चों की रक्षा करती हुई पालन पोषण की। और बुआ, आज आपको क्षणिक सुख मिला है तो आज भी विपत्ति मांग रही हो, अब और विपत्ति मैं नहीं दे सकता बुआ, और विपत्ति मैं नहीं दे सकता। कुंती ने कहा, रे केशव, किस विपत्ति की तू बात करता है? कन्हैया, तू किस विपत्ति की बात करता है? अरे उस विपत्ति को तू विपत्ति समझता है जिसमें तुम्हारा दर्शन हो। अगर यह विपत्ति है कन्हैया, तो बलिहारी मैं उस विपत्ति की जाती हूं, वो विपत्ति मुझे चाहिए। कि सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, अब बलिहारी वह दुख की कि पल पल नाम जपाए। वो मुझे विपत्ति ही सबसे भली लगती है जिसमें तेरा दर्शन होता रहे कन्हैया, जिसमें तुम्हारा दर्शन होता रहे। विपदा संतो नः सस्व तत्र तत्र जगत गुरु, भवतो दर्शनम यत् स्यात् पुनर्भव दर्शनम। बताओ कन्हैया कि विपदा संतो नः सस्व तत्र तत्र जगत गुरु, भवतो दर्शनम यत् स्यात् पुनर्भव दर्शनम। यदि विपत्ति ना होती तो तुम्हारा दर्शन बार बार होता क्या? पुनर्भव दर्शनम बार बार होता क्या? तो कन्हैया तुम्हारा साथ मिला रहे, प्रभु आपकी कृपा बनी रहे, इससे बड़ी संपत्ति और नहीं हो सकती। इसलिए बस तेरा ही साथ चाहिए। तेरे बिना इस जगत में कुछ नहीं मुझे चाहिए, तेरे बिना इस जगत में सब शून्य है। बोली भागवत भगवान की जय हो। तेरी सिवा इस जगत में सब मिथ्या है, सब शून्य है, एक तू ही सत्य है। का हो
इतना टोन ना दे भैया कि बोले के बाद 2 सीटी ले, थोड़ा बेस दे दे हल्का सा, 1 पॉइंट दे दे, एकदम सादा चला होता है यार। बोली भागवत भगवान की जय हो।